अब हम और भी गवाहियों को सुनने वाले हैं। अद्भुत गवाहियां, अद्भुत गवाहियां। और हम लाइव लाइव गवाही देने वालों को बुलाने वाले हैं। हम स्वागत करेंगे इवेंजलिस्ट डॉक्टर एडी ओवासे को, हम स्वागत करेंगे उनका। मैं जीवित हूँ। आप जानते पूरे विश्व में आनंद मनाया जा रहा है। आनंद मनाया जा रहा है पूरे विश्व में। ये एक नया समय है, नया फेज है जो आपके लिए खोला गया है। पूरे विश्व में, हर देशों में, चंगाई विद्यालय के द्वारा, इस प्रोग्राम के द्वारा मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ रेवरेंड डॉक्टर क्रिस ओयाखिलोमी का। मैं धन्यवाद करता हूँ उनका मुझे अवसर देने के लिए। मैं बहुत आभारी हूँ। आप सबका स्वागत है। यह है लाइव टेस्टिमनी। हम लाइव गवाहियों को सुनने वाले हैं। और इतने वर्षों से पास्टर क्रिस की चंगाई की सेवकाई के द्वारा हमने चंगाई को देखा है, चमत्कारों को देखा है, हर किस्म की चंगाई को हमने देखा है, चिन्ह और चमत्कारों को देखा है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में है वो लोग जिन्होंने अपनी गवाही, अपनी चंगाई को ग्रहण किया और वो यहाँ पे आए हैं अपनी गवाही को बताने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आप इनकी गवाही को सुन रहे हैं, जैसे आज आपकी स्थिति है, शायद आप हॉस्पिटल में हो या घर में हो, वैसी इनकी भी स्थिति थी। और इन सब के पास है गवाही है अनुग्रह की। और जैसे आप इनकी कहानी सुन रहे हैं, आपके हृदय में विश्वास बढ़ेगा और आप अपने को तैयार करेंगे अपनी चंगाई के लिए। और कोई सामर्थ, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती अपनी चंगाई को ग्रहण करने से। और परमेश्वर की सामर्थ आपको लोकेट कर रही है इस प्रोग्राम के द्वारा, आज, कल और रविवार को। और इसके साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस सेगमेंट में। हमारे पास बहुत सारी कहानियां हैं और मैं चाहता हूं कि आप बैठे और इस वीडियो को देखें और फिर हम दोबारा मिलेंगे आगे कहानी को सुनने के लिए। देखिए इसे। हर दिन का दर्द और निरंतर दर्द, यही जीवन था एक जवान महिला किम्बरली जो यूएई में रहती थी। इसकी शुरुआत 2018 में हुई जब किम्बरली के कमर में बहुत दर्द होने लगा। और जब डॉक्टर के पास जाके उन्होंने बहुत सारे टेस्ट किए और टेस्ट की रिपोर्ट में पता चला कि उन्हें एक बीमारी है। इस बीमारी में शरीर के उस हिस्से में खून की सप्लाई बंद हो जाती है, जिस कारण जो हड्डियों की टिश्यू होती है वो जीवित नहीं रह पाते हैं। ये सुन के वो बहुत आश्चर्यचकित हो गई और यहीं से उनकी पीड़ा भरी कहानी शुरू हो गई जो बहुत लंबे समय तक चलने वाली थी। डॉक्टर ने बताया कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है क्योंकि उनकी रोग पहले से ही चौथे स्टेज पर पहुंच चुकी है। हर किस्म का इलाज और दवाई का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। वो किसी भी तरह बैठती या सोती, उससे उन्हें आराम नहीं मिल पाता। इस कारणवश वो भौतिक चीजें नहीं कर पा रही थी और इस कारणवश वो दूसरों पर निर्भर होने लगी। इस स्थिति में किम्बरली ने हीलिंग स्ट्रीम्स लाइव हीलिंग सर्विसेज पास्टर क्रिस के साथ के विषय में सुना और तब उनके हृदय में फिर से आशा जागी और बहुत आशा के साथ उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया हीलिंग स्ट्रीम्स के लिए। और उनका चमत्कार का समय तब आया जब पास्टर क्रिस ने उनका नाम पुकारा। किम्बरली यूएई से।
तुम्हारी उस बीमारी को मैं जाने का आदेश देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ, तुम मुक्त हो चुकी हो, तुम मुक्त हो चुकी हो। तुम्हारा शरीर पूर्ण हो गया है, तुम चंगी हो। ये हो गया है, ये हो गया है। और यही क्षण था जहां पे किम्बरली ने अद्भुत तरीके से अपनी चंगाई को ग्रहण किया। देखते रहिए उनकी पूरी कहानी। हालेलुया। भाई और बहनों, किम्बरली आज यहाँ पे हमारे बीच में है। क्या हम स्वागत कर सकते हैं किम्बरली का यूएई से? किम्बरली, आपका स्वागत है। मैंने एक किम्बरली को देखा अभी टीवी स्क्रीन पे, जो अपने बिस्तर पे पड़ी हुई थी। और जब पास्टर क्रिस ने आपके लिए प्रार्थना की तो मानो आप अपने बिस्तर से कूद पड़ी। ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। बताइए हमें अपनी पूरी कहानी, क्या हुआ था आपके साथ, बताइए हमें। ये 2018 में शुरू हुआ जब मुझे अचानक से शिंगल्स की बीमारी हो गई थी। और एक हफ्ते तक ये बीमारी थी और मुझे बहुत दर्द था। और उसके बाद से अचानक से मेरा एक पैर एकदम से सुन्न पड़ गया था। तो शुरुआत में ये दर्द नहीं था। शुरुआत में मेरा पैर जो था वो नम पड़ जाता था। तो जब मैं चलती थी तो अचानक से वो मेरा पैर नम हो जाता था। पर मैंने इसके विषय में ज़्यादा सोचा नहीं, क्योंकि मुझे दर्द नहीं होता था। पर ये धीरे धीरे करके बहुत बढ़ता गया और आखिर में बहुत खराब स्थिति हो गई। तो लगभग 2 हफ्ते बाद जब से ये होना शुरू हुआ था, मैं चल रही थी और मैं अचानक से रुक गई। मैं अपने पैरों को हिला नहीं पा रही थी और मुझे रुकना पड़ा, क्योंकि मेरे पैरों में मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। तो मुझे रुकना पड़ा। और तब से मेरे पैरों में दर्द शुरू हो गया और ये दर्द बहुत ही दर्दनाक था। इतना कि मैं रात को सो नहीं पाती थी। मैं केवल तभी सो पाती थी जब मैं बहुत थक जाती थी। पर प्राकृतिक तरीके से मैं सो नहीं पाती थी, क्योंकि दर्द इतना होता था। तो इसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा कि शायद आपको जो शिंगल्स हुआ था उसके वजह से ये हो रहा है आपके साथ। और उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, पर उन दवाइयों से भी मुझे आराम नहीं मिला। और इन दवाइयों का मुझ पे कोई असर नहीं हो रहा था। और अब लगभग 1 महीना हो गया था इस बात को। और मैंने देखा कि मैं रोजमर्रा की चीजें नहीं कर पा रही थी, धीरे धीरे करके। चीजें जैसे चलना, सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ना उतरना, या केवल बैठ जाना, मैं ये चीजें नहीं कर पा रही थी। और तब मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई और हमने एक्सरे रिपोर्ट निकाला। उन्होंने बताया कि शायद मेरी मांसपेशियां खिंच गई होगी, पर उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने मुझे न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजा, वहां पे भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे हड्डियों के डॉक्टर के पास भेजा और अब ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए थे और तब तक दर्द इतना बढ़ गया था और इतना दर्दनाक हो गया था। ये ऐसा था कि मैं 2 कदम लेती थी और मैं रुक जाती थी, क्योंकि दर्द इतना होता था। मैं 2 कदम और लेती और मैं रुक जाती, क्योंकि दर्द इतना होता, इतना दर्द था। और डॉक्टर ने कहा एमआरआई टेस्ट के लिए। तो मैंने एमआरआई टेस्ट निकाला और टेस्ट के बाद पता चला कि मुझे वैस्कुलर, तो टेस्ट रिपोर्ट में पता चला कि मुझे ए वैस्कुलर नेरोसिस हुआ है और एस्टोआर्थराइटिस हुआ है।
और मेरे जो एक हिप है उसमें स्टेज 3 है और दूसरे हिप में स्टेज 4 है। और डॉक्टर ने बताया कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और एकमात्र तरीका है कि मुझे डबल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। मैं तभी 31 वर्ष की थी और मैं नई माँ बनी थी और इस दर्द के कारण मेरा जो नया माँ बनने का सफर था मैं उसका आनंद नहीं उठा पा रही थी क्योंकि इतना दर्द था। पर मुझे कहीं लग रहा था कि नहीं, ये मेरे साथ नहीं हो सकता है। और मैं अलग अलग तरीके देखने लगी इलाज के और उसके बाद मैं भारत गई और भारत में मैंने एक हर्बल ट्रीटमेंट शुरू किया। उन्होंने मुझे अलग अलग किस्म की दवाइयाँ दी और मैं दवाइयाँ लेती गई और इलाज के लिए मैं भारत से यूएई आती जाती रहती थी और ये लगभग 1 साल ऐसे ही चला। और मैं इलाज के लिए भारत से यूएई आती जाती रहती थी और जो जो ट्रीटमेंट था, इलाज था, वो बहुत वाला था क्योंकि वो मेरे हड्डियों को सीधा करने की कोशिश करते और इससे मुझे बहुत दर्द होता और बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाती थी। बहुत सारी सीमाएं आ गई थी। मैं अपने बच्चे को नहीं उठा पाती थी। मैं हील की सैंडल नहीं पहन पाती थी। मैं एक जगह बहुत देर नहीं बैठ पाती थी बिना कुशन के नहीं बैठ पाती थी। मैं बहुत देर तक लंबे समय तक खड़ी नहीं रह पाती थी। मैं भारी चीज उठा नहीं पाती थी और मैं एक जगह बैठती तो मैं कोई भारी चीज नहीं उठा पाती थी। और मुझे बताया गया था कि अगर मुझे दूसरा बच्चा करना है तो ये संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं उस बच्चे को नहीं रख पाऊंगी अपने गर्भ में और ये नहीं हो पाएगा। और 2018 में के अंत में मैंने क्राइस्ट एम्बेसी में मैं जुड़ी और एक चीज जो मैंने सीखी तभी वो ये थी कि मेरा जीवन केवल महिमा से महिमा में जा सकता है। ओ हालेलुया। और परमेश्वर धन्यवाद हो, मैं जानती थी कि मैं सही जगह आ गई हूँ। और फिर 2021 में मैंने अपना को रजिस्टर किया हीलिंग स्ट्रीम्स के लिए और फिर मैंने हीलिंग स्ट्रीम में रजिस्टर किया और मैं दूसरों की गवाहियाँ सुन रही थी और मेरा विश्वास बढ़ रहा था और मैंने स्तुति आराधना में भाग लिया और तब मेरे अंदर विश्वास और बढ़ता गया। और फिर उस समय पास्टर क्रिस ने मेरे लिए प्रार्थना की। वाह। और अब आप अपनी विश्वासी गवाही दूसरों को बता रही है। बताइए हमें क्या हुआ था जब पास्टर क्रिस ने आपके लिए प्रार्थना की थी उस समय। जी पास्टर। और बताइए कि तब से लेके अब तक अब आपका जीवन कैसा है। तो मैं अपने बिस्तर पे लेटी हुई थी और पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की। उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि तेरा हृदय पहले भी बहुत बार टूटा है क्योंकि इसके पहले भी मैं प्रार्थना में गई थी लेकिन कुछ नहीं हुआ था। और पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं तेरे शरीर को पूरा करूंगा, मैं तुझे पूरा कर दूंगा। और फिर मैंने देखा अपने आप को स्क्रीन में और पास्टर क्रिस ने मेरा नाम लिया और मैं जानती थी कि ये मेरा समय है। और पवित्र आत्मा ने कंफर्म किया इस चीज को। और जब पास्टर क्रिस ने मेरे लिए प्रार्थना की मेरे अंदर एक ऊर्जा सी आ गई और मैं एकदम से अपने बिस्तर से कूद गई। मुझे नहीं पता क्या हुआ पर मैं अपने बिस्तर से कूद गई। आप आनंद से कूद गई। हाँ, जी पास्टर। आनंद आनंद से आप कूद गए। जी पास्टर। मुझे कूदना नहीं चाहिए था क्योंकि मेरी स्थिति में मुझे कूदने से मना किया गया था पर मैं आनंद से भर गई थी और ऊर्जा से भर गई थी और मैं कूदी। आप कूद गए। हालेलुया। क्या सुना आपने इसे। और बताइए तब से लेके अब तक कैसा रहा है। ये महिमा से महिमा में होता गया है और मैं कूदी, मैं दौड़ी, मैंने वो सब किया जो डॉक्टर ने करने से मुझे मना किया था। मैं अपने बेटे को उठाया
और वो सब किया जो मैं नहीं कर पा रही थी। और आपने कहा था, डॉक्टर ने कहा था कि आप फिर से प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, तो उसका क्या हुआ? मैंने उन शब्दों को नकार दिया। मैंने कहा नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। और 2023 में मैं प्रेग्नेंट हुई और मैंने एक बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म दिया। ओ महिमा महिमा। आप क्या कहना चाहेगी उनसे जो इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं? मैं कहना चाहूंगी कि चंगाई आपके लिए उपलब्ध है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हाँ, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और चंगाई आपके लिए है। आपके लिए चंगाई है। अगर मैं चंगी हो सकती हूँ यूएई में बैठ के, तो आप भी चंगे हो सकते हैं, क्योंकि सामर्थ उपलब्ध है। सामर्थ उपलब्ध है। ये आपका समय है चंगाई का। Wow. And what और would आप you क्या like to कहना say to चाहेंगे the हमारे man of God, परमेश्वर जन Pastor पास्टर Chris? क्रिस को? Wow. Pastor वाह, पास्टर Chris, क्रिस, मैं आपको I कहना love चाहूंगी you बहुत बहुत so धन्यवाद। मैं आपसे बहुत much. You प्रेम are करती हूँ। amazing. You have changed my life. You have बता changed नहीं my सकती कि family's कैसे आपने life. मेरे जीवन I'm को seeing बदला so है, many मेरे of my family परिवार के members जीवन को turning their बदला lives है। to Christ. मैं देख I'm रही हूँ seeing कि my कैसे friends मेरे turning their परिवार lives to वाले मसीह में Christ. आ रहे You हैं, have मेरे impacted दोस्त my मसीह life में आ रहे हैं। in an और unimaginable way. And मैं I शब्दों में thank you बयान for नहीं कर carrying सकती the word कैसा of मेरा God जीवन because आपने पूरी तरह से I बदल wouldn't be दिया है। here today without you, Pastor Chris. Thank you so much. Wow, Kimberly, thank you. Thank you, Pastor. थैंक यू Thank you so किम्बरली। much. परमेश्वर आपको God आशीष bless दे। you. थैंक यू God पास्टर। bless you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. The Bible says in Acts chapter 10 and verse 38, He's the God that does the impossible. diverse diseases are represented here tonight. Those suffering from HIV, glaucoma, hepatitis B, one by one, the man of God begins to instruct the power of God into their bodies with just one touch. That's the power of the Holy Ghost. Go through that woman right now. That's the end of hepatitis B. This woman's just been healed of spiritual smellitis. Bow to the name of Jesus tonight. This is the end of their suffering and pain. That breast lump is dissolved. See that woman fall under the power of the Holy Ghost. And they're free. This lady saying, thank you, Jesus, I'm healed. Edema is healed tonight. 2 by 2, the man of God wastes no time. Miracles are real. Word of God says, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. And you will be healed. Just look on us. Cause are real if you only believe. Come on. Looking in the mirror, all you see is the reflection of death. You feel somewhat diminished after all. और आप And लोग you that घर are से देख रहे हैं watching वो from तैयार हो home, जाइए, अभी तैयार हो जाए। get ready. Searching for Get ready now. answers. As they जैसे ये लोग receive यहाँ पर healing, चंगाई ग्रहण कर रहे हैं, you also आप can भी अपनी receive चंगाई healing. ग्रहण कर सकते हैं इसी Now, क्षण। at this moment, You're afraid and you're Glory anxious. to God! Hanging on to life with a dread of hope. Do you know you can live sickness free or be dosed? Endless therapy sessions make you comfortable with pain. The Bible is replete with stories of those who believed and were healed. Today, you can be healed.
suffered from breast cancer, and that's it. Look at her go! Lifting her up to her feet, glory to God, and she's free. Hallelujah! One by one, that's Sonia. Sonia's 29 years old. She suffered from systemic lupus. It's the end of cancer, the end of kidney disease. One with the Holy Ghost. Look how she comes up, glory to God. Just look on us. You are free. Glory to God. That's the end of kidney disease, the end of cervical The spondylosis. resurrection and the life. Praise the Lord. Come, it's Augustine over. is healed. It's over. You're free. Come. Like a glorious invitation into a brand new life. The man of God takes each by the hand and It's right ushers now. them into It's their over. new life in It's Christ. over. Oh, glory! You are here. You're free. Madvi, India. Unable to walk, kidney disease, liver disease. Madvi, you are healed in the name of Jesus. You are free. And you can walk. You can get up and walk. You're free. Lost and alone, You're free. your hope's been crushed. Get up. It's over. Body bruised and scarred. You're free. It's done. Doctors given up It's done. on you. There's no Sakit, pain he can heal. United Kingdom, rheumatoid arthritis. No In the name of Jesus, that devil is gone from you and you are free. You're healed. Thank you, Lord. Kepseri, Kosovo, breast cancer. I command the cancer to die and pass out of your body. In the name of Jesus, you are free of the cancer. You are free. It's there. Sander, Germany, chronic bronchitis and fibromyalgia. In the name of Jesus, I bring you healing from all your infirmities, Sander. You're free in Jesus' name. Oh, thank you, Lord. Basanta, India, brain tumor and paralysis. I command the tumor to die and pass out of your brain, and that you be healed now in Jesus' name. It's done unto you. It's done. It's done. It's done. Outstretched hand. In our word. You will walk again. The dead will live again. You will walk again. Oh, yeah. It's your moment. Live again. You will walk again. You will see again. And the dead will live again. Oh, The great physician is here with his love in full display. He's working through us, reaching out to you right now. Yeah, right now. The great physician is here with his love in full display. We are his outstretched arm, and in our word, you are loose. Loose from your infirmity. Bauva sataramanda karagasas torabanda greda hastas. धन्यवाद प्रभु। जहां कहीं भी आज आप हैं इस विश्व में, मैं आप तक चंगाई लाता हूं। यीशु ने मुझे भेजा है।
देशों तक चंगाई ले जाने के लिए। यही कारण है मैं इसलिए कर रहा हूं। यही कारण है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आप तक चंगाई लाता हूं, क्योंकि मैं आप तक चंगाई लाने के लिए भेजा गया था। क्या मैं आप तक ला सकता हूं? इससे अंतर नहीं पड़ता आप कहां हैं। आप चंगे हो सकते हैं, आप चंगे हो सकते हैं। इससे अंतर नहीं पड़ता है दर्द क्या है और रोग क्या है, इससे अंतर नहीं पड़ता है। इससे अंतर नहीं पड़ता। इस बात से अंतर पड़ता है कि यीशु आपसे प्रेम करते हैं। वो आपसे प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं आप चंगे हो जाएं। वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपको चंगा चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। Hallelujah. 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 जब हम इस गाने को गा रहे हैं तो मैं चाहता हूं आप उस पर भरोसा करें। ठीक अभी अपनी चंगाई के लिए तैयार हो जाइए। Blessed Lord. बहुत अद्भुत क्षण है ये। परमेश्वर की सामर्थ्य इस विश्व को भर देगी। धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. Yes. क्या आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था एक ही क्षण भर में परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ पूरे विश्व में भर जाएगी और एक ही क्षण में कोई भी चंगा हो सकता है। थोड़ी देर पहले हम अलग अलग व्यक्तियों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हम उनकी व्यक्तिगत परेशानियों के लिए, पर ठीक अभी परमेश्वर की सामर्थ्य एक बाण की तरह हर देश में, हर शहर में ऐसे बहुत से होंगे जिन्होंने चंगाई की आशा भी नहीं की थी, फिर भी वो चंगे हो जाए। ये होगा आज, कुछ अगले मिनटों में, ये फिर से होगा कल, और ये फिर से होगा रविवार को। एक ही क्षण में परमेश्वर की सामर्थ बिजली की तरह जाएगी। इससे अंतर नहीं पड़ता आप कहां हैं, ये सामर्थ आप तक पहुंचेगी। ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर का प्रेम है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आपका नाम मान रूप से स्तुति के योग्य है। ओ प्रभु, Hallelujah. 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 धन्यवाद प्रभु।
क्योंकि आपका नाम महान प्रशंसा के योग्य है। हाँ प्रभु, हमारे साथ जुड़ के एक बार फिर से उस गाने को गाइएगा। ये बहुत सरल है, परमेश्वर के लिए गाइए। हालेलुया, हालेलुया, बहुत सरल है। धन्यवाद प्रभु। You are worthy, Lord. You are worthy. You are worthy. You are worthy. You deserve आप सारी स्तुति और सराहना के योग्य हैं। धन्यवाद प्रभु। Yes. Dear Lord Jesus, प्रभु, you are holy. You are holy. You are holy. आप बहुत पवित्र हैं। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु, आप सबसे बढ़कर हैं। Lord, you're holy. अपना हाथ वहां पे रखिए जहां पर आपको चमत्कार की जरूरत है। जहां पर आप चाहते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य आपको छुए, वहां पर अपना हाथ रखिए। उसकी उपस्थिति हर देश में है। उसकी सामर्थ हर देश में है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। और अगर एक बच्चा है जिसको आप चाहते हैं चंगा हो जाए, तो आप अपना हाथ उस पर रख दीजिए। अगर आपके आंख में कोई परेशानी है तो अपना हाथ आंख पे रख दें। अगर आपका कान है तो अपनी उंगली अपने कान में डालें। अगर कोई बहरा है तो उसके बहरे कानों में अपनी उंगली रख दीजिए। ओ पवित्र आत्मा की सामर्थ, ओ पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ,
ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ये हर देश के लिए है। धन्यवाद प्रभु, हर स्थान के लिए है, हर जगह के लिए है। In the name प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं बोलता हूं, दर्द के हर शैतान को, रोग के हर दानव को, हर दुर्बलता की आत्मा से मैं कहता हूं, तुम अंधकार के शैतान और बहरे के और गूंगे की शैतानी आत्मा है, पैरालिस के शैतान, उस लंगड़ा करने वाले शैतान, यीशु मसीह के नाम में मैं तुम्हारे विरोध में आता हूं। अभी रोग का हर शैतान यीशु मसीह के नाम में अभी उनके शरीरों से बाहर आ जाओ, उनकी आंखों से बाहर आ जाओ, उनके कानों से बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, उनसे बाहर निकल जाओ यीशु के नाम में, छोड़ के जाओ। मैं दर्द को रुकने का आदेश देता हूं, दुर्बलता को रुकने का, जाने का आदेश देता हूं। चंगे हो जाओ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। मैंने कहा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। हाँ ठीक, अभी चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा के सामर्थ देशों में काम कर रही है। ठीक, अभी अपनी चंगाई को ग्रहण करो। ठीक, अभी अपनी चंगाई को ग्रहण करो यीशु के नाम। चंगे हो जाओ यीशु के नाम। मैं उस गांठ को मरकर आपके शरीर से निकलने का आदेश दूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। चंगे हो जाओ कैंसर, अपने दर्द से चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। ओ धन्यवाद प्रभु, देशों की चंगाई के लिए धन्यवाद प्रभु, पवित्र आत्मा की सामर्थ पूरे विश्व में। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जहां कहीं आप उस चिल्लाइए हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। भारत को चंगा करने के, उन नफरत को हटाने के लिए प्रभु, उस धर्म को हट दो, इन मूर्तियों को हटाने के लिए धन्यवाद प्रभु। ओ धन्यवाद प्रभु, ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका धन्यवाद दीजिए। और परमेश्वर अनुग्रहकारी है। धन्यवाद प्रभु। हाँ, ओ धन्यवाद प्रभु। उसका धन्यवाद दीजिए, हर जगह उसका धन्यवाद दीजिए, हर जगह उसका धन्यवाद दीजिए। आप चंगे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। धन्यवाद दीजिए उसका, उसके अनुग्रह के लिए, उसके प्रेम के। आनंद मनाइए उसकी उपस्थिति में, उसकी उपस्थिति में आनंद मनाइए, उसकी उपस्थिति में आनंद मनाइए, उसकी उपस्थिति में आनंद मनाइए, उसकी उपस्थिति में आनंद मनाइए। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। अब हमें बताइए परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। जो स्टूडियो में वो बैठ सकते हैं, जहाँ कहीं भी आप हैं, जब परमेश्वर का आप धन्यवाद दे रहे हैं, उन सब के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है, जो स्क्रीन पर डिटेल्स हैं उनको इस्तेमाल कीजिए और अपनी गवाही हमें जल्दी से भेज दीजिए। ये चंगाई के साथ भी ऐसा है। जब आप चंगे हो जाते हैं तो आप दूसरों को बताते हैं अपनी गवाही। समझे आप, परमेश्वर को महिमा देने का यही तरीका है। आपको उसे अवश्य महिमा देना है। आप उसको महिमा देते हैं उस बात की गवाही देके जो उसने आपके लिए किया। जो डिटेल स्क्रीन पर हैं, और हमें आपकी गवाहियां जल्दी से भेजें।
जब आप ये कर रहे हैं, मैं आपको एक महत्वपूर्ण संदेश बताना चाहता हूँ। ठीक है, अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, आपको इसे सुनना पड़ेगा, आपको इसे सुनना पड़ा। आपको पता है परमेश्वर का वचन जिसके द्वारा आप जीते हैं, परमेश्वर का वचन वो है जिसके द्वारा आप जीते हैं। आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। आप हमेशा मजबूत और हमेशा विजयी होना चाहते हैं, आपको परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। जब हम इकट्ठे होते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, सबसे महत्वपूर्ण बात है परमेश्वर का वचन। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इससे अंतर नहीं पड़ता हम क्या करने आते हैं। अलग अलग प्रकार की सभाएं होती हैं, प्रार्थना की सभा होती है तो हम प्रार्थना करने इकट्ठा होते हैं, ठीक है। अगर एक आत्माएं जीतने की मीटिंग होती है तो हम इवेंजलिज्म के ऊपर बात करते हैं, उस गवाहियों को बताते हैं, हाँ। पर उन सारी मीटिंग्स में हम थोड़ा समय देते हैं कम से कम सुनने के लिए कि पवित्र आत्मा के पास हमारे कहने के लिए क्या है। हो सकता है उत्साह के द्वारा, हो सकता है निर्देश के द्वारा या किसी गाइडेंस के द्वारा हो। परमेश्वर का वचन महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये, और ये यीशु मसीह के विषय में है और क्यों यीशु परमेश्वर हैं। हम कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा क्लेम है कि हम ये कहें कि यीशु मसीह परमेश्वर हैं। इसका मतलब कि यीशु मसीह प्रभु हैं। ये बहुत बड़ा दावा है। पूरे विश्व में ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि यीशु मसीह केवल एक नबी थे। वो कहते हैं कि वो महान आखिरी नबी थे, ठीक है। ये बहुत उनका दयालुता है उनकी कि वो ऐसा कर, पर ये काफी नहीं है, क्योंकि वास्तव में नहीं जानते वो वास्तव में है कौन। उनका वो बहुत शिक्षक है, हाँ ये बहुत दयालु हैं आप, पर ये काफी नहीं है। वे वास्तव में नहीं जानते हैं वो है कौन। पर मैं आपको बताना चाहता हूं 7 महत्वपूर्ण बातें वो वर्णन जो बाइबल हमें देती है, ताकि आपके मैं समझने में सहायता करूं ये मनुष्य यीशु है कौन। वास्तव में वो कौन है, वो कहां है। चलिए शुरुआत करते हैं उनके जन्म से। जब यीशु मसीह पैदा हुए थे, बाइबल हमें बताती है ये एक चमत्कार था, ये असाधारण था, ये ऐसा कुछ था जो पहले कभी नहीं हुआ था। बाइबल घोषणा करती है, अगर आप जाएंगे मत्ती की पुस्तक के पहले अध्याय के 18वें वचन में, देखिए बाइबल क्या कहती है। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। वो हमें बताने चाहते हैं जन्म के बारे में कि कैसे हुआ, कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यह अद्भुत है। इससे पहले वो एक साथ आते, मरियम गर्भवती पाई गई। देखिए अगला वचन, अतः उसके पति यूसुफ ने जो सत्यनिष्ठ था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। तो यूसुफ उसको दूर भेजना चाहता था। आप अभी तक उसके साथ आए नहीं, वो पहले से गर्भवती है। वो परेशान था कि नहीं नहीं नहीं,
पर मैं उसकी बदनामी करना नहीं चाहता, मैं उसे दूध भेजना चाहता हूँ। जब वह इन बातों में सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे ये बात की और उससे कहा कि वह गर्भ परमेश्वर की ओर से था, ना कि मनुष्य की ओर से। यह अद्भुत है। आप जानते हैं, जब आप दूसरा वर्णन पढ़ेंगे या लूका का वर्णन पढ़ेंगे तो वो आपको बताते हैं पूरी कहानी, कैसे स्वर्गदूत मरियम के पास आए और मरियम को जानकारी दे कि उसके पास एक पुत्र जन्म देगी। उसने कहा कि मैं कैसे जब पुत्र को जन्म दूंगी, मेरे पास एक पति नहीं है अभी तक। उसने कहा चिंता मत कर, पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम पर आएगी और तुम्हें भर देगी और तुम एक बच्चा जन्म होगी। मरियम एक कुंवारी ने गर्भ धारण किया और उस बच्चे को पैदा किया। उस वचन को ऊपर रखिएगा, अगला वचन। स्वर्गदूत अभी भी बात कर रहा है यूसुफ से। वो कहता है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु के भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा। तो बाइबल कहते हैं ये परिपूर्ण था एक भविष्यवाणी का। ये अपने द्वारा ही नहीं हुआ, ये भविष्यवाणी का परिपूर्ण था। तो यीशु का जन्म परिपूर्ण था भविष्यवाणी का। तो यही यहाँ पे ये भविष्यवाणी, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। क्या आपने देखा इसे? अगला वचन। तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया, तो वो शांत हो गया। परमेश्वर की स्तुति हो, यह अद्भुत है। तो उसका जन्म अलौकिक था, मनुष्य के द्वारा नहीं था पर प्रभु के द्वारा था। वही काफी है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगली बात है यीशु मसीह का जीवन। उनके जन्म होने के बाद जब वो आगे बढ़े तो उनका जीवन एक अनंत प्रवाह था, चमत्कारों का और अलौकिकता का। एक अनंत प्रवाह, असाधारणता का। देखिए बाइबल क्या कहते हैं। यूहन्ना 20वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं 30वें वचन से। देखिए बाइबल क्या है। और बहुत सारे चमत्कार वास्तव में यीशु ने उसके चेलों की उपस्थिति में किए, जो उस पुस्तक में नहीं लिखे हैं, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यह अद्भुत है। उसने कहा जो बातें इस पुस्तक में लिखी हैं उसके अलावा भी बहुत सारे काम जो यीशु मसीह ने किए वो यहां नहीं लिखे हैं, परंतु ये लिखे हैं ताकि तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह है। परमेश्वर चाहता था कि आप विश्वास करें यीशु ही मसीह है, परमेश्वर का पुत्र। और ये जरूरी है। मैं आपको उसके विषय में जल्दी बताऊं। अब जाइए 21वां अध्याय यूहन्ना का पुस्तक और 25वां वचन। और ये बहुत बड़ी बात है। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, और यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। वाह, क्या आपने ये सुना? और परमेश्वर का वचन बड़ा चढ़ा के नहीं कहता है। वो कहता है कि बहुत सारे चिन्ह यीशु ने किए कि अगर वे एक एक करके लिखे जाते तो यूहन्ना लेखक कहता है कि
मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। कितना अद्भुत जीवन, कितना साधारण जीवन जो उन्होंने जिया। नंबर 3, उनकी मृत्यु अद्भुत थी। यीशु कैसे मरे? मैं बाइबल से आपके लिए कुछ पढ़ूंगा, यह अद्भुत है। जाइए मती का 27वां अध्याय 41वां वचन। तो यीशु आपको याद है, उन्होंने उस पर झूठे आरोप लगाए उसको, और उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। और जब वो क्रूस पर थे तो बाइबल कहती है कि इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरोहितों समेत ठट्ठा कर करके कहते थे, और उन्होंने कहा कि इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इजराइल का राजा, अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। तो वो उसका ठट्ठा उड़ा, अगर तुम मसीह हो तो क्रूस से नीचे उतर आओ। तुमने कहा कि इजराइल के राजा हो तो क्रूस से नीचे उतर आओ। तुमने दूसरों को बचा, तुम अपने आप को नहीं बचा पा रहे हो। तो वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। जब ये हो रहा था, अगला वचन, उसने परमेश्वर भरोसा रखा, यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। उसने दावा किया था वो परमेश्वर का पुत्र है, तो परमेश्वर को इसको अभी बचाने दो। अगला वचन, इसी प्रकार चोर भी, डाकू भी, दो थे एक एक तरफ, दाएं और बाएं। जो डाकू भी उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। अगला वचन, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। यह दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक यीशु मसीह सुबह से क्रूस पर लटके हुए थे। उनका जो क्रूसीकरण था वो सुबह हुआ था, दोपहर तक 12 बजे तक। बाइबल कहती है उस सारे देश में अंधेरा छाया, 3 घंटे तक सब जगह अंधकार था। दोपहर से लेकर, सोचिए इसके बारे में, 3 बजे तक हर जगह अंधकार था। अगला वचन, और तीसरे पहर के निकट 3 बजे यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अली अली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आपको पता है क्या हो? बाइबल के अनुसार हमारे पाप यीशु पर लादे गए थे उस क्षण, और जब हमारे पाप यीशु पर लादे गए थे तो पिता ने अपना मुंह घुमा लिया था। बाइबल कहते पिता परमेश्वर बहुत पवित्र है, वो पाप को नहीं देखता है। तो उसने अपनी पीठ घुमा ली, मुंह घुमा लिया, और यीशु बगीचे में उसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे थे जब उन्होंने कहा कि यह प्याला मेरे ऊपर से गुजर जाने दे। अगर आपकी इच्छा हो तो इस प्याले को मुझसे गुजर जाने दो। वो परमेश्वर से अलगाव का एक भी क्षण नहीं चाहता था, वो उसे कभी भी नहीं चाहता था। पर उसने कहा मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा था कि वो हमारे लिए पाप बने। तो बाइबल कहती है वो पाप बना, ना कि पापी। वो पापी नहीं बना था, उसने कभी पाप ही नहीं किया था, वो पाप बन गया हमारे लिए। वो क्रूस पर हम बन गया, और पिता ने अपना मुंह घुमा लिया, और यही कारण कि उसने चिल्लाया। देखिए अगला वचन, जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने सुनकर कहा वह तो एलिया को पुकारता है। उसने कहा एली एली, तो उन्हें लगा कि वो एलिया की शॉर्ट फॉर्म है, वो एलिया को पुकार रहा है। उसने कहा वाह, वो एली को बुला रहा है, एलिया को। देखते कि एलिया आएगा या नहीं आया। आपको पता है कि एलिया स्वर्ग में उठाया गया था, तो उन्हें लगा था वो एलिया को बुला रहा है। देखिए अगला वचन, उनमें से एक तरुण दौड़ा, स्पंज लेकर सिरके में डुबोया
और सरकंडे पर रखकर उसे घुमाया, चुसाया। अगला वचन, और उन्होंने कहा, रह जाओ, देखिए एलिया उसे बचाना आता है कि नहीं। देखते, हो सकता है एलिया के उसको बचाए। वो एलिया को बुला रहे, वो एलिया को नहीं बुला रहे थे, वो परमेश्वर को पुकार रहे थे। देखिए अगला वचन, जब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। क्या वहां पर क्या हुआ? इससे पहले मैं आपको बताऊं वहां पर क्या हुआ। जाइए लूका 23वां अध्याय 26वां वचन। और जब यीशु ने बड़े शब्द से पुकारा और कहा, पिता आपके हाथों में मैं अपनी आत्मा सौंपता हूं, और ये कहकर कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। आपको पता है यहां पर क्या हुआ? इसका मतलब उसने अपनी खुद की मौत का आदेश दिया। क्या? उसने अपनी खुद की मौत का आदेश दिया। उसने क्या किया? मैंने अपने पिता से ये बात ग्रहण की कि उसने मुझे ताकत दी कि मैं अपना जीवन दे दूं और जीवन को फिर से पालूं। उसने ठीक ठीक यही किया यहां पर। उसने अपनी खुद की मृत्यु का, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और उसने प्राण छोड़ दिए। अब ये जरूरी क्यों है, मैं आपको अभी दिखा। जाइए मत्ती की पुस्तक में जहां हम थे, 50वें वचन। जब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। जो वो चिल्लाए थे मैंने आपको अभी दिखाया लूका की पुस्तक, मती ने वहां नहीं लिखा था। उसने प्राण छोड़ दिए। और देखिए अगली बात, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गईं। वहां पर एक भूचाल आया और चट्टानें टूटने लगी। भूकंप आया वहां। जब यीशु ने प्राण छोड़े, मंदिर में किसी को उनको आके बताना पड़ा कि जिस पर्दे ने पवित्र को अति पवित्र स्थान से अलग किया था, वो ऊपर से लेकर नीचे तक दो भागों में बट गया था। अद्भुत। मरकुस 13वां अध्याय और 15वां अध्याय 39वां वचन। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। जब उसने देखा कि जिस तरीके से यीशु मसीह मरा, तो वो सूबेदार जो क्रूसिफिक्शन का इंचार्ज था, जब उसने देखा कि जिस तरीके से यीशु मसीह चिल्ला है, हे पिता मैं आपके हाथों में अपने प्राण को सौंपता हूं, और प्राण छोड़ दिए। जब उसने देखा किस तरीके से यीशु मसीह मरे, तो उसने कहा वास्तव में सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। यानी कि उसकी मृत्यु में भी उसने प्रूव किया कि वो परमेश्वर का पुत्र था। तो उसने प्रमाणित किया कि वो परमेश्वर का पुत्र। इतना अधिक कि क्रूसिफिक्शन प्रोजेक्ट का जो सरगना था, उसने खुद ही घोषणा की, ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। क्या आप अभी भी यहां हैं? उनके पुनरुत्थान के विषय में क्या? उनका पुनरुत्थान, कोई नबी वहां पर उसके लिए प्रार्थना करने नहीं आया जिंदा होने के लिए। कोई सत्य उसके लिए प्रार्थना करने नहीं आया कब्र से निकलने के लिए। वो पुनः जीवित हुए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। बाइबल हमें क्या बताते हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। रोमियो 1 अध्याय 4वां वचन देखिए बाइबल क्या कहती है उनके पुनरुत्थान के विषय। वो बात कर रही है यीशु मसीह की। जब आप 1 से 3 तक पढ़ेंगे, और पवित्रता की आत्मा की भाव से मरे में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। मरे में से जी उठना, पुनरुत्थान ने प्रमाणित किया कि वो परमेश्वर का पुत्र था। देखिए प्रेरितों के काम 13वां अध्याय 30वें वचन से। परमेश्वर ने उसको मरे में से जिलाया,
और वह उन्हें जो उसके साथ गलील में यरूशलेम आए थे बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा। लोगों के सामने अब वे ही उसके गवाह हैं। और देखिए अगला वचन, हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादों से की गई थी यह सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। वाह, वो आपको बता रहा है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान ने भविष्यवाणियों को पूरा किया। यीशु मसीह के पुनरुत्थान भविष्यवाणियों का परिपूर्ण था। ठीक है। नंबर 5, उनका स्वर्गारोहण। स्वर्गारोहण सबसे बड़ी बात थी जो इस विश्व में कभी भी हुई। इसके बारे में सोचिए, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण। लूका का 24वां अध्याय और 50वां वचन। तब वह उन्हें बेतनिया तक बाहर ले गया, और बेतनिया का मतलब है खजूर का घर। और यो लव वर्ड स्पेशल मैंने आपको बताया था उसकी महत्ता का। खजूर का घर। आपको इस मैसेज को सुनना पड़ेगा। ये जरूरी क्यों है? क्यों बेतनिया से यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ? और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर पर उठा लिया गया। ये अद्भुत है। तब वह उन्हें बेतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। देखिए कहानी पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम पहले अध्याय 9वें वचन से पढ़ते हैं कहानी। जब उनसे वो बात कर चुका और यह कहकर वो उनके देखते तो ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे अपनी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे अश्वार की ओर ताक रहे थे, और जब वो लोग स्वर्ग की ओर ताक ही रहे थे, वह ऊपर गया। वे ताक रहे थे, जैसे ही वो ऊपर उठा, जैसे ही वो अवरोहित हुआ, वे उसको देख रहे थे। क्या आपने किसी मनुष्य को कभी करते हुए देखा? कैसे यीशु ने इस विश्व को छोड़ा? वो अचानक से गायब नहीं हो गए। नहीं, उनके चेले उस दिन वहां थे और उन्होंने उसको स्वर्गारोहित होते हुए देखा। वो उसको देख रहे थे। जब वो उठे वो उसे देख रहे थे। जब वो बादलों में से निकल गए, अगर आप उस दिन होते तो आप कहानी कैसे बताते? आप दिनों तक आश्चर्यचकित रहते, आप कुछ नहीं कह पाते, आप शांति रहते। चेलों के साथ भी यही हो। जब वे वहां से गए तो वो बोल भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि अब उसका एक प्रमाण था वो जो उसने पहले उनसे कहा था यूहन्ना के 6 अध्याय में, जब उसने प्रचार किया और वे उसके पीछे चलना बंद हो गए। चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ठीक है? फिर उसके चेल वो को बुरा लग गया। यीशु ने कहा, क्या तुम्हें भी बुरा लग गया है? चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं। चर्चिस, क्रिश्चियंस और प्रीचर ने यीशु मसीह के स्वर्गारोहण पर बल नहीं दिया। वो पढ़ते उनको लगता हर एक को पता है। जाइए हर व्यक्ति को बताए यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के विषय में। ये पृथ्वी पर सबसे बड़ी बात थी जो हुई थी, सबसे बड़ी घटना थी जो हुई थी। पुनरुत्थान बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि उद्धार उसी पर निर्भर है। स्वर्गारोहण प्रमाण है किसी बात का, बहुत बड़ी बात। चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं यूहन्ना का 6 अध्याय। मैं चाहता हूं 55वें वचन में जाएं। देखिए बाइबल क्या कहती है। यीशु यहां पर प्रचार कर रहे हैं, और मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है,
उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात, इसे कौन सुन सकता है? यीशु ने अपने मन में जानकर कि मेरे चेले आपस में बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? देखिए अगला वचन। यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? तुम्हें ठोकर लगी, तुम्हें बुरा लग रहा है उसकी वजह से जो मैंने कहा है, क्योंकि मैंने कहा है वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या कहोगे? तुम जब उसको देखो तुम क्या कहोगे? तुम क्या कहोगे तुम अगर उसको होता उधर? तो कोई उत्तर नहीं था। देखिए अगला वचन। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा है और जीवन भी हैं। अगर तुम मनुष्य के पुत्र को वहां जाते हुए देखोगे जहां से वो आया था, और वे शांत हो गए, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। और यहां पर वो थे, और यहां पर ठीक उनकी आंखों के सामने ये हुआ। किसी ने कुछ नहीं कहा। वे वहां से गए। बाइबल कहती है वे ऊपर के कमरे में एक साथ इकट्ठे हुए यरूशलेम में। कोई भी बोल ही नहीं रहा। 120 लोग थे वहां बैठे थे। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि जो उनकी आंखों ने देखा था। आप किसे बताएंगे? कौन आप पर विश्वास करेगा? कौन तुम पर विश्वास करे कि यीशु जो क्रूस पर चढ़ा, कुछ दिन पहले उन्होंने उसको मरते हुए देखा, उन्होंने उसके शरीर से लहू निकलते हुए जब यहूदी रोमी सैनिक ने पंजर में भाला घोपा, वो कब्र में गया। हमको पहले से परेशानी हो रही है, बताते कि वो जीवित हो गए। कोई हम पे विश्वास ही नहीं कि यीशु मसीह जीवित है। फिर हमने उसको देखा। तूने कहाँ देखा? वो यहाँ थे। फिर लोगों को वहां दिखाई नहीं दे। उन्होंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो। पहले ही से वो हमें झूठा कह रहे हैं कि वो जिंदा हो गए। अब वो हमें क्या कहेंगे जब हम कहेंगे जाके कि हमने उसको देखा? 120 लोगों ने उसे देखा। उसने पृथ्वी को छोड़ा अपनी अपनी टांगों से, और फिर वो ऊपर उठता गया। एलिया से अलग। एलिया आपको याद है एक तेज झोंके के द्वारा ले जाया गया। रथ आग के और रथ और घोड़ों के द्वारा। वो कहते कि दैवीय रथ। वो जब बात ही कर रहे थे तो वो उठने लगे और ऊपर उठते गए। हम इसे कैसे समझा? वो बात ही नहीं कर पाए। वे शांत थे। धन्य हो परमेश्वर। नंबर 6, उसके नाम का अधिकार। उसके नाम का अधिकार। अगर वो एक साधारण मनुष्य होता तो उसके नाम में कोई सामर्थ्य नहीं होती। देखिए प्रेरितों के काम की पुस्तक। उसके नाम का इस्तेमाल, उसके नाम में उन्होंने शैतानों को खदेड़ा, बीमारों को चंगा किया। उसके नाम में। अगर वो एक साधारण मनुष्य होता तो उसके नाम में कोई सामर्थ्य नहीं होती, पर उसके नाम में सामर्थ्य है। जब उन्होंने उस आदमी को चंगा किया जो लंगड़ा था मंदिर के द्वार पर, प्रेरितों के काम के 3 अध्याय के 16 वचन में देखिए पतरस ने क्या कहा। और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य, उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया। उसने कहा ये यीशु मसीह का नाम था। उसके नाम में विश्वास के द्वारा उसने मनुष्य को चंगा किया था।
उसके नाम में जो अधिकार, उसके नाम में सामर्थ, ये एक साधारण मनुष्य नहीं हो सकते थे। यीशु मसीह परमेश्वर हैं। क्या आपने सुना? नंबर 7, ये दावा, वचनों का दावा जो घोषणा करते हैं पूरी तरह से, और मैं आपके लिए पढ़ूं, ये अद्भुत है। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 20वां वचन, AMPC, देखिए इसे, सबसे बड़े वचन जो कभी भी बाइबल में लिखे गए थे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? मैं चाहता हूं हम एक साथ पढ़ें। और हमने देखा है और सकारात्मक रूप से जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र वास्तव में इस विश्व में आया और उसने हमें समझ और हमेशा बढ़ता हुआ ज्ञान दिया है कि हम समझ सके, पहचान सकें और इस बात को बेहतर से जान सकें और स्पष्ट रूप से उसको जो सत्य है, और हम उसमें हैं जो सत्य है, उसके पुत्र यीशु मसीह, मसीहा में। इसको अपने आप पढ़िए। ये मनुष्य सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन है। चिल्लाइए ऐसे जैसे कि आपने इसको पढ़ा है। क्या आपने ये देखा? ये मनुष्य सच्चा परमेश्वर अब आप समझते हैं। मैंने आपको बताया था मसीहा का मतलब है परमेश्वर मानवीय शरीर में, यही अर्थ है। तो जब आप अभिषेक का अनुवाद पढ़ेंगे तो इसका क्या मतलब, क्यों से अभिषेक कहा गया, इसका क्या अर्थ है? क्योंकि इसका मतलब था मसीहा इब्रानी में। और मसीहा को किसको होना था? मसीहा को होना था परमेश्वर जो नीचे आए थे मानवीय शरीर में, यही थे मसीहा। उनकी आशा की गई थी अलग अलग पीढ़ियों में नबियों के द्वारा। और जब यीशु आए कि मैं मसीह, उन्होंने कहा तुम मनुष्य, तुम अपने आप को परमेश्वर कहते हो। और यही कारण था कि उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। सुनिए, अगर आप यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते तो आप किस वस्तु में विश्वास करते हैं? आप किस में विश्वास करेंगे फिर? क्या आप ऐसा कोई व्यक्ति जानते हैं जिसके पास ऐसे प्रमाण हैं कि आपके पास कोई दूसरा उद्धार करता है? अलग अलग धर्मों के जो धार्मिक नेता थे वो मर गए, और वो मर गए। केवल यीशु मसीह हैं जो मरे हुए में से जिंदा हुए और जीवित स्वर्गारोहित हुए, और केवल उनके नाम में सामर्थ है। उन्होंने कहा कि उसके नाम में हम जी सकते हैं और प्रकृति के बलों पर और बाकी बलों पर हम ताकत रख सकते हैं। उसने हमें उसका नाम दिया एक विजय जीवन जीने के लिए। क्या आपके पास विकल्प है? क्योंकि एकमात्र व्यक्ति हैं जो उन्होंने अपना जीवन आपके लिए, हर धार्मिक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का जीवन लिया। यीशु मसीह, यीशु ने अपना जीवन दूसरों के लिए दिया। क्या आपके पास कोई विकल्प है? अगर आप यीशु में विश्वास, तो आप अपने पापों के विषय में क्या करेंगे? अगर आप यीशु में बातें हैं तो आप कैसे परमेश्वर से संपर्क बनाएंगे? यीशु एकमात्र संपर्क हैं परमेश्वर के साथ। देखिए यूहन्ना का 14वां अध्याय 6वां वचन, यीशु ने उनसे कहा मैं ही एकमात्र रास्ता
सत्य और जीवन। कोई भी मेरे पिता के पास मेरे सिवाय नहीं आता है। आप कैसे उस तक पहुंचेंगे? प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12वां वचन। और ना ही किसी दूसरे नाम में उद्धार है, क्योंकि स्वर्गों के नीचे मनुष्य को दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिससे हमारा उद्धार हो सके। किसी दूसरे नाम में उद्धार नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। ठीक अभी जहां कहीं आप हैं, मैं आपको बुलाता हूं कि आप यीशु मसीह पर अपने पूरे हृदय के साथ विश्वास कीजिए और इन शब्दों को मेरे बात, अगर आप नए जन्म में नहीं हैं, अगर आप यीशु मसीह के लिए नहीं जी रहे थे, यह आपका क्षण है उद्धार ग्रहण करने का। और मैं चाहता हूं इन शब्दों को आप अपने बात को और अपने हृदय से मान के कहिए और आप उद्धार को ग्रहण करेंगे। उद्धार को यीशु मसीह से आपका हो जाएगा आज ही। इन शब्दों को मेरे बात कहिए, कहिए, हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो क्रूस पर मरे मेरी आत्मा को बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उसको मरे हुए से जिलाया और वो आज जीवित हैं। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं, अंगीकार करता हूं कि यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं आज से। धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए। धन्यवाद प्रभु, मैं बच गया हूं। अब मेरे पास अनंत जीवन है। मैं परमेश्वर की संतान हूं। धन्यवाद प्रभु, मैं नया जन्मा हूं। आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है तो मैंने आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपकी सुनी और आपका उत्तर दिया है और उद्धार आपका हो चुका है। अब आप उसके राज्य के हैं। अब आप परमेश्वर की एक संतान हैं। आप यीशु मसीह के हैं। बधाई हो आपको, बधाई हो आपको। हमारे पास एक उपहार है जो हम आपको देना चाहेंगे। एक छोटी सी पुस्तक है, इसका टाइटल है अब आप नए जन्मे हैं। हम आपको भेजना चाहेंगे और आप इसकी कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं अपने आप ही। कोड नंबर को इस्तेमाल कीजिए 4763। इसकी एक पुस्तक ले लीजिए और इस जीवन के विषय में जानना शुरू कर दीजिए जो आपने अभी किया है, और अपने विश्वास को मजबूत बनाइए यीशु मसीह में। धन्यवाद आज हमसे जुड़ने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हम परमेश्वर की स्तुति में गाना गाएंगे। आपके बहुत सारी गवाहियां, ठीक है ना? मुझे बताइए। ये महिला आंधी है, ये अभी अभी हुआ है, देखिए। हाँ, अद्भुत गवाहियां। ये आंधी थी और अपने वातावरण से संपर्क नहीं कर पाते। टेस्टिमनी सेशन के द्वारा उसने अपनी चंगाई ग्रहण के, अब वो अंधकार से, अंधेपन से चंगे हुए। अब वो देख सकते हैं। मोल्टा से है जो पैरालिसिस से चंगे हुए हैं। वो 8 महीने चल नहीं पा रहे थे। वो चल नहीं पा रहे थे। वो हमेशा लंगड़ा रहे थे। वो चंगा कर रहा है कि वो चंगा है। उसने अभी भी चंगा किया है। वो पहले बिना 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 गांठ के, चेसिका 33 इयर्स, वो बहरेपन से परेशान थे उनके दाएं कान में, दाएं कान की बहरापन। और बहुत सालों से जब आपने प्रार्थना की तो उसने देखा कुछ उखड़ के निकल गया उसके अंदर से। उसको चेक किया गया हीलिंग सेंटर में और वो अच्छे से सुन सकती है। पास्टर ये नाजरीन पाकिस्तान से, ये 20 साल की
अर्थराइटिस चंगे हुए 20 साल, गठिया के जिससे वो प्रभावित थे उनका हृदय, और वो दर्द में थी अपनी कांटा, जैसे आपने प्रार्थना की और ग्लोबल ऑडियंस की प्रार्थना की, उसने परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने पूरे शरीर में महसूस किया आग की तरह, और उसने तुरंत अपनी चंगाई को, अब वो ढंग से चल रहे हैं बिना किसी दर्द। चाइना से क्या इयोनी, चाइना से, उसको ट्रॉमा था, चाइल्डहुड ट्रॉमा से थी, बचपन से ट्रॉमा। जब आप प्रार्थना कर रहे थे वो पूरी तरह चंगे हुए, वो उस प्रभुशाली ये यूनाइटेड अरब अमीरेट से लिली 68 की है, उसको बहुत गठिया थी, उसको चलने में परेशानी थी लंबे समय, उसको सर्जरी बताई गई थी, वो चल नहीं पाती थी बिना दर्द के। गवाहियों को सुनते सुनते न्यूजीलैंड से इस प्रोग्राम के दौरान वो ढंग से चल रहे हैं। पास्टर आप कोई सुने? पास्टर ये जून न्यूजीलैंड से 89 ईयर्स हो, 89 साल, न्यूजीलैंड से। मैं फ्रैक्चर्ड रीढ़ की हड्डी से चंगी हो गई, जो 5 महीने से थी, मैं चल नहीं पाती थी, कमर के दर्द, मैं अपने शरीर को हिला सकता, और मैं कुछ भी उठा सकते हैं। ये था जो आपने अभी लोगों के लिए प्रार्थना की थी स्क्रीन पर, जर्मनी से क्यूट मारिया, वो कह रही हैं कि मोलिफोनिया कैंसर था, मैं बहुत दर्द के साथ जी रही थी 24 घंटे दिन के, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, मैं जीवन के बिना थी और कुछ नहीं कर पा रही थी। हमारे परमेश्वर ने जब प्रार्थना की, पास हमारे पास एक गवाही है केनिया से, विक्टर है इनका नाम। उनका एक्सीडेंट हुआ था मोटरसाइकिल से, और उनका बाया हाथ एक्सीडेंट के कारण खराब हो गया था, और अब जैसे आपने प्रार्थना की वो अपने हाथों को हिला पा रहे हैं, जो अकड़ गया था उनका हाथ, वो सही हो गया है। पास्टर माइकल यूनाइटेड स्टेट से अपनी पत्नी का गवाही बता रहे हैं। एक बीमारी कारण वो बात नहीं कर पा रही थी, और जैसे आपने प्रार्थना करी वो बात कर पा रही है ठीक से। फिजी आइलैंड से ये भाई के पैर में अकड़ आ गई थी, और जैसे आप व्हीलचेयर के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे आज, वो अपने पैरों को उठा पा रहे हैं, वो खड़े हो पा रहे हैं। कनाडा से पैट, वो अपने कंधों को नहीं हिला पा रहे थे, और जैसे आपने प्रार्थना की वो अपने 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 कंधों को हिला पा रही है, घुमा पा रही है। साउथ अफ्रीका से हालेलुया, ये अद्भुत है। हम कुछ और गवाही सुनने वाले हैं कल, और अब मैं चाहता हूं आप परमेश्वर धन्यवाद करें उसके प्रेम के लिए, उसके अनुग्रह के लिए। कल हम मिलने वाले इसी समय में 6:30 बजे भारतीय समय अनुसार, और परमेश्वर की सामर्थ आप तक पहुंचने वाली है। हम बता नहीं सकते क्या होने वाला है कल के दिन में। आज ही कितने लोग आनंद मना रहे हैं, सब जो आनंद मना रहे लोग,
हम हम स्तुति आराधना के गीत में जाने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? खड़े हो सकते हैं। Oh, thank you, Lord. You're the one. All the meaning. You are God in the highest. Your throne is forever. We bless you, holy God, in all the earth. The cherubim spread your wings in worship. The thrones bow in worship before your holiness. Holy God, you are. Lord, you're majestic in your ways. Hallowed is your name. In heaven and earth for eternity. Holy, oh God, you are. Lord, you're majestic in your ways. Hallowed is your name. In heaven and earth for eternity. Hallowed is your name. In heaven and earth for eternity. Your goodness, your judgments ever righteous. Glorious is your might.
You preside over the council of your holy ones. God of the angel armies, the glory of your faithfulness is for all generations. The oceans swell with your praise, the endless fountains of your love spring forth your splendor. Lord, you're majestic in your ways. Hallowed is your name. In heaven and earth for eternity, Creator of all things, time and eternity, the eternal meaning of eternity resides. You dwell in the highest place of endless glory. Deepest depth, behold, trembles at your presence. Glory of your presence, the soul passes the widest rift that fathers Oh, hallelujah. Would you say क्या आप कहेंगे हालेलुया? ये समय अपनी भेंट देने का, क्या आप तैयार हैं करने के लिए? चलिए हम भेंट देते हैं। ऑर्केस्ट्रा चलेगा। डिटेल जो दी गई हैं, प्रभु को ऑफरिंग दीजिए आज अपनी। हमेशा अच्छा है प्रभु को भेंट देना जब हम विश्व में इकट्ठे होते हैं। ये सही काम है करने के लिए। जो स्क्रीन पर डिटेल दी गई उनको इस्तेमाल कीजिए।
क्या आपने अपनी भेंट दी? ठीक है, चलिए प्रार्थना करते हैं भेंट के ऊपर। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद इस अवसर के लिए कि अपनी भेंट, अपने बीज और विश्वास के बीजों के द्वारा हमने आपका सम्मान किया है। हमने इसे आपके वचनों के अनुसार किया है और हम हमारी भेंटों पर बड़ी हुई आशीषों को ग्रहण करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और हम इन भेंटों और बीजों को परमेश्वर की सामर्थ के साथ आह्वानित करते हैं कि ये बढ़ेगी विश्व भर में सुसमाचार के विस्तार के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। क्या हम गा सकते हैं मेडली 9 जैसे ही आज की हम सुंदर सभा को समाप्त करेंगे? सुनिश्चित कीजिएगा कल आप जल्दी जुड़ें। Oh, glory to God. Thank you, Lord. God bless you.
just a moment. You know, we've got lots of ministers from around the world who are with us here. And Sunday we're going to be introducing them to you, because we're going to take time together to pray for the nations of the world. There are many of them you'd love to see, but I'm so glad they're here with us. We proclaim, Lord, you are great.